नमोस्तु। नमोस्तु पूर्वाणि स्वाध्यायां श्रुतभक्ति कार्यसं करोमि। ओंकाररुद्रसंहितं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघप्रक्षालसकलभूतलकलङ्का मुनिवर्पादिजेता सरस्वत्यर्पणोद्भूतान् अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। परम्परा सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णश्रावकाचार्यनामधेयम् अष्टमूलग्रन्थकर्तारस्य सर्वगदेवा तदूतग्रन्थकर्तारस्य ग्रहणदेवा प्रतिग्रहणदेवा तेषां वचों साक्षात् श्रीमदाचार्यप्रवर श्री समन्तभूतराचार्य देवी विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयदुशासनम कोटिशतं द्वादश जैव कोटि लक्षाणि त्रिदशकानि जैव पञ्चादशष्टौशतसंख्यकसुतं पंचपदं नमामि अर्हन्तभासयत्तं गणहरदेवी गन्त्यं सम्मं पनमाविभक्तियुक्तो सुजनानुहं सिद्धा इच्छावन्ते सुधपतिकासाल्यो अंगोंगपैनीय पावसुप्रतिमानानि ओ जुलिया श्री सुक्तते धमकां संजीवं पूजिवन्दानं स्वामी दुःखकोकमको विलाव स्वगै गुणसमान संपत्ति हो मज्ञ नमोस्तु पूर्वाणि स्वाध्याय आचार्य भक्ति का संकरोमि। श्रुतिजलदिपार्घ्येभ्य सपर्वति भावना पटविदिभ्य सुतपोनिदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्य छत्तीसुरसमग्रे पंचव्याचारकन्दर्शे शिष्टानुगकुशले नमायने सदा वन्दे गुरुभक्तसञ्जीवेन यात्रं संसारसारिं घोरं छिन्नन्त्यट्टकं न पावयन्ति ये नित्यव्रतं तव मेतान्हानान्योत्राकुला शर्करमावृता शभोजनरा साधु क्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रणा चंद्रार्की ज्योतिका मोक्षद्वार पाठ पाठनमटा प्रणितमां साधव गुरुव पांचो नित्यों ज्ञान दर्शननायका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्त्यायुर्भक्तिका साधु समनान् संधुतानं पंचव्याचारणम् आयुधानं आर्यसदनोपदेशानुवध्यानं तिरेङ्गुणपालयं सौसंकीं पूजिवन्दानं स्वामी दुःखकोकमको विलाव स्वगैगुणसमानपत्ति होदुमज्यं नमस्त्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सावलोकानां त्रिलोकानां यज्विद्यादर्पणाय ते बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय चोईसो भगवान की जय बोले आचार्य समंतभद्र महाराज की जय बोले आचार्य वर विद्यासागर जी महाराज की जय। यहाँ पर सुबह रत्नकर श्रावकाचार्य का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय का अर्थ क्या हुआ? स्व का अध्ययन, पर का नहीं। स्व अर्थात द्रव्य, अर्थ भी होता है। स्व का अर्थ द्रव्य, जो आप लोग द्रव्य संग्रह करते हैं उसका अर्थ भी होता है। यहाँ पर स्व का अर्थ धन का स्वाध्याय हो रहा है। यहाँ पर जो है आत्म तत्व का स्वाध्याय हो रहा है। स्वाध्याय की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने कहा आलस्य भावो स्वाध्याय।
यहाँ पर अप्रमत्त होकर के जो ज्ञानार्जन करना है वो स्वाध्याय है। आज हम लोग स्वाध्याय को बहुत प्राथमिकता देते हैं, लेकिन उस स्वाध्याय की परिभाषा के अनुसार हम कर रहे हैं क्या? देखिए, अभी आप लोगों ने मंगलाचरण करने से पूर्व भूमिका आपने देखा किस प्रकार विधि है। विनय, ज्ञान का विनय के साथ यदि हम भगवान की वाणी को हम पढ़ते हैं तो वह कर्म निद्रा का कारण बनता है। और यदि हम उठा करके अखबार जैसे पढ़ते हैं तो वह और उल्टा है ज्ञान और कर्म का बंद का कारण बनता है। आजकल हम जो है बगल में दबा कर चल रहे हैं, खा रहे पी रहे, ये करे वो करे, ये सब जो है अविनय का कारण है। जैसे अब यहाँ पर बताया जा रहा है सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए, कितने पवित्र बताए गए हैं और उसके में कौन कौन प्रसिद्ध हैं ये भी बताए। अब इसके अलावा वही केवल सम्यक दर्शन की व्याख्या चल रही है, अभी बहुत और चलने वाला है। अभी कम 20-25 श्लोक लेंगे, इसका एक पूरा एक 31 क्या 51 तक चलेगा। तो ये बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन की कितनी विशेषता है और वह परिणाम जो सम्यक दर्शन है वह आत्माश्रित है, केवल शब्दाश्रित नहीं है। शब्दाश्रित बताया जा रहा है, आज उस गुण की विशेषता बताया जा रहा है, नाम की विशेषता बताया जा रहा है जो सम्यक दृष्टि था और किस प्रकार वह परिणाम करता हो, किस प्रकार उत्थान को प्राप्त होता हो, किस प्रकार पतन को प्राप्त होता है, आदि आदि वर्णन यहाँ किया जा रहा है। अब यहाँ आज का ये प्रकरण है कि जिसने, अब देखिए यह धर्म की विशेषता है, विश्व के जितने प्राणी हैं उनको संबोधित करने की क्षमता रखता है और उसको प्राप्त करके हर व्यक्ति उस विश्व को प्राप्त करता है। जो भगवान ने जो प्राप्त किया था वह पतित भी पावन बनता है, ऐसा धर्म है। जैन धर्म कोई किसी व्यक्तिगत जातिगत किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, किसी ने चलाया नहीं। एक विशेषता है कि यह धर्म है, अनादि है। भले ही तीर्थंकरों ने इसका उपदेश दिया, लेकिन तीर्थंकर ने धर्म का निर्माण नहीं किया। धर्म ने तीर्थंकरों को पैदा किया, लेकिन तीर्थंकर ने जो धर्म को पैदा नहीं किया। जो चला आ रहा है वही बताया जा रहा है, जो यहाँ चल रहा है वही विदेश क्षेत्र में चल रहा है, अनादि से चला आ रहा है। कितना पावन पवित्र है। देखिए एक विशेषता है, ये भगवान की वाणी ऐसी है, जो भी निकट से निकट प्राणी भी इन 2 शब्दों को सुनता है तो पावन पवित्र बनता है। ये विशेषता बताई जा रही है। क्या आज के श्लोक में बताया जा रहा है ये कि श्वान अर्थात कुत्ता भी नमोकार मंत्र सुन करके वह क्या बना, यक्ष देव बना। बताओ, बहुत बड़ा पद प्राप्त किया उसने, और उसने कभी किया नहीं, बोला नहीं, सुना। केवल सुनने मात्र से क्या हुआ, वह श्वान भी देव बन गया और देव भी श्वान बनता है या एक केंद्र तक चला जाता है। परिणामों की विशेषता देखो। स्वर्ग का देव एक केंद्र हो सकता है, एक केंद्र रहता, पेड़ पौधों में 5 स्थावरों में जा सकता है। बताओ कैसी विशेषता है। और यह वहां जा रहा है। परिणाम को टटोलो, कैसा हो रहा है। यह पुण्य पापमयी संसार में अनादि काल से ये आत्मा भ्रमित है और अपने ऐसा भ्रमित है वह अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। बताओ कैसा है। तो ये जो शास्त्र पढ़ने से पहले हमें शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, इससे पढ़ने से क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या होगा, ये सोचकर कर रहे हैं तो सही आपका सही काम होगा। भले ही एक बात और कहना चाहता हूँ, स्वाध्याय करने वालों को ये बता रहा हूँ, कोई भी ग्रंथ हम उठाकर नहीं पढ़ेंगे, उसका एक भूमिका बनना चाहिए। आज हमने ये शुरुआत की रत्न सागवाचार्य, इसको अद्योपांत पढ़ना चाहिए। उसमें से एक पन्ना उठा ली, पढ़ ली, फिर चक दी, फिर दूसरा उठा ली, पढ़ दी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय नहीं कहलाता, इसको खाना पूर्ति है, वो विषय नहीं मानना, अद्योपांत पढ़ना चाहिए।
आदि से लेकर अंत तक यदि पढ़ते हैं तो उसका क्या होगा, फल मिलेगा, उसका ज्ञान होगा और उस हिसाब से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपके में क्या स्वाध्याय का फल ये आपको ज्ञात होगा। आजकल स्वाध्याय में पत्रिका ही पढ़ लेते हैं, ये पत्रिका नहीं है, ये पत्रिका अखबारबाजी है, सामान्य रूप से समाचार देने के लिए है। लेकिन आज हम उसको क्या रूप में लिया, स्वाध्याय के रूप में दिए, ये ठीक नहीं है। तो यह ग्रंथ जो लिखे गए आचार्यों की वाणी, क्योंकि ये वीतरागी थे और उन्होंने वीतरागता अनुभव करके आप लोगों के लिए संबोधा, बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है। आज से 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया है, वही वाणी आज हम समंतभद्र महाराज से संबोधित उपदेश मिल रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, बोल हमने, लेकिन क्या बोल रहा हूँ, उनकी वाणी को, उनकी अभिप्राय को, उनके भावों को मैं तक पहुंचाना चाहता हूं कि यह क्या कहना चाहते हैं, संस्कृत में क्या कहा, यह बताया जा रहा है कि स्वापि देवोपि देवस्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेद्यन्या संपद्धर्मा शरीरिणाम स्वापि देवोपि देवस्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेद्यन्या संपद्धर्मा शरीरिणाम स्वापि देवोपि देवस्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेद्यन्या संपत्तिनाम। हाँ, क्या कहा जा रहा है, एक पशु जिसको आप लोग कहते हैं अज्ञानी, हाँ क्या है ये, कभी कभी औरों को भी बोले ये पशुवत है, अर्थात इसके पास विवेक नहीं होता है, उसको कहते हैं पशु। और जो विवेकान होता है उसको मनुष्य, इंसान कहते हैं। लेकिन आज पशु भी आप लोगों को क्या उपदेश दे रहा है, अपना कर्तव्य बता रहा है, तुम इसका क्यों कर रहे हो। ये देखो कैसा पाप का उदय था उस कुत्ते का, और इस प्रकार निमित्त मिला और उसके द्वारा वह उत्थान को प्राप्त हुआ। एक बार मैंने गिनती लगाया कि कई पशु धर्म के निमित्त से, हाँ, सबको उपदेश करके वे अपने जीवन को उत्थान को प्राप्त किया। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या महापुराण, उसमें भी 4 पशु हैं क्या, एक नेवला है, एक शुकर है और एक बंदर है और एक शेर है। ये चारों आप लोग, मैं देख रहा हूँ कम से कम 3 महीने हो गए, उससे पहले बार प्रतिदिन आप आहार देने की इतना इच्छुक दिखाते हैं, लेकिन अनुमोदन की ओर दृष्टि किसी की नहीं है। आप देखिए, एक रिद्धिधारी मुनिराज को एक शेर जी ने आहार दे रहे हैं एक जंगल में, और उसी वक्त इतना प्रभावशाली रिद्धिधारी मुनिराज थे, झाड़ी में जो बैठे हुए पशु थे वे उत्तर देख करके इतने भाव में, इतनी निर्मलता लाए, इतना उन्होंने उस कार्य से सराहा, इतने पवित्र परिणाम किए उन्होंने, वे भी बिना आहार दिए, इतने बिना आहार दिए और वो भी भू में पहुंच गए। कितने उज्जवल परिणाम होंगे। जो आहार दे रहा था वो तो उसके पवित्र परिणाम है ही, लेकिन उस प्रकार किया उन्हें, इतने बात को सराहा, उन्होंने धन्यवाद दिया कि ऐसा कार्य बहुत ही सराहनीय। आज हम सौभाग्य आज इस महान दृश्य को देख रहे। ऐसे भावों ने परिणाम के द्वारा बोला, किसी को नहीं, अपने अपने परिणाम गुप्ती में करके वे चले गए। बताओ कैसा उत्थान होने का कारण बना। हाँ देखिए, वो भी दे, भले ही सम्य दर्शन नहीं था लेकिन उत्थान तो हुआ। उसमें से बाहुबली भी था जीव,
बंदर क्या रूप में था और शेर के रूप में भरत था, आदि आदि हुए। बताओ, उसी परिणाम के साथ उनके साथ संबंध हुआ। कैसा हुआ? आप लोग जाते हैं, आपके इस नगर से लगा हुआ 200-250 किलोमीटर दूरी पर मुक्तागिरी है। मुक्तागिरी नाम क्यों पड़ा मालूम है? इसका अपर नाम भी है, मेंढागिरी भी है और मुक्तागिरी भी है। तो आपको मालूम है मुक्तागिरी क्यों पड़ा? उसमें भी ये पशु सिद्ध हुआ क्या? मेंढा अर्थात एक मेंढा जो है ऊपर, जहाँ सिमर शिखर कहते हैं, वहाँ चर रहा था। जहाँ पर अभी यह क्या है, यह है वाटरफॉल है ना, वहाँ ऊपर चर रहा था। उसका पैर फिसले तो नीचे गिर गया। उसी के नीचे एक गुफा है और गुफा के अंदर एक मुनिराज थे। उस तड़पते हुए जीव को देखकर उन्होंने उसको नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र सुनाने से वह सदगति का पात्र बना। वहां जाकर उसने देवगति को प्राप्त हुआ और उसने सोचा मैं कहाँ से आ रहा हूं। तो वह दृश्य उसके सामने आया। ओहो, ऐसा है। वो चले उस महान आत्मा की हम पूजा अर्चना करें। और आ करके उन्होंने उस मुनि महाराज की अर्चना करके मोती बरसाया। इसलिए मुक्तागिरी यह नाम सार्थक हुआ। बताओ किसके कारण हुआ? उस एक पशु के कारण। इसलिए मेंढागिरी भी नाम है। बहुत कम बोलते हैं, मुक्तागिरी ज्यादा बोला जाता है, लेकिन मुक्तागिरी यह मुक्ता बरसाया। बताओ, हाँ, ये देखिए केवल नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र की क्या विशेषता है? हाँ, नमोकार मंत्र में क्या विशेषता है? उसमें कुछ नहीं, पवित्र आत्माओं का नामस्मरण है। क्या? वीतरागी आत्माओं का नामस्मरण लिया गया और कुछ नहीं। वो वीतरागता का ही प्रभाव है। और वो आत्मा अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये क्या है? वीतरागी है। बस वीतरागी का इतना प्रभाव है, वह मोह को नाश करता है। केवल उनकी नामस्मरण से, उनके दर्शन से, हाँ, उनकी आराधना से क्या होता है? वह मोह जो अनादिकाल से भ्रमित कर रहा, अनेक प्रकार के दुख का कारण बना हुआ, वह नाश को प्राप्त होता है। कितनी विशेषता है। हाँ, इस कुत्ते को क्या सुनाया था? यही सुनाया था ना, हाँ, कि यह सुनाने से केवल सुनकर के परिणाम शुद्ध हो गए, चला गया। आज आप लोग राम को जानते हैं। राम कौन थे? हाँ, सुग्रीव कौन थे? आप सोच मालूम है आप लोगों को? पद्म पुराण पढ़ा है, उसमें वर्णन आता है। एक राम भी एक सामान्य रूप से आप लोग जैसे शेर साहूकार था और नित्य कार्यक्रम करता था। हाँ, 6 आवश्यकों का पालन करता था। देव शास्त्र के प्रति बहुत अटूट श्रद्धा रखता था और इस प्रकार प्रतिदिन वह करता था। एक दिन वह राजा सेठ जी यह नित्य कार्यक्रम करके मंदिर से घर की ओर आ रहे थे। रास्ते के किनारे में एक मरणासन बैल पड़ा हुआ था। देख करके करुणा आ गई सेठ जी को। ओहो, ये मेरा कर्तव्य है, उसको हम नमोकार मंत्र सुनाएं। बताओ। और उन्हें अच्छे भाव भक्ति के साथ, विशुद्ध परिणाम के साथ सुनाया। सुनाने से क्या हुआ? उसको बैल को मालूम, लेकिन बैल ने अच्छे भाव के साथ सुन करके उसने प्राण छोड़ा और उसी नगर का राजकुमार हुआ। कौन? बैल का जीव। और वो तो सेठ जी तो चले गए। बताओ, चले गए। अब देखिए क्या होता है। एक दिन राजकुमार, वही बैल का जीव राजकुमार, हाथी पर बैठ करके जा रहा था। कहाँ से जा रहा था? जहाँ पूर्व में मरा हुआ बैल पड़ा था ना, उस क्षेत्र पे पहुंचा। उस स्थान पे पहुंचते ही उसको जाति स्मरण हो आया। किसको? उस राजकुमार को। ओह, ये क्या विचित्रता है। मैं पूर्व में बैल था, नीच पर्याय में था,
और मेरे लिए कौन हेतु ने मुझे इस प्रकार सुनाया नमोकार मंत्र, किसकी कर्मया। ओहो, वो महान आत्मा कहाँ मिलेगा जो मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता रिश्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मुझे धर्म से जोड़ा। वो आत्मा को मैं कब प्राप्त कर लूं, क्या करूं। आ करके वह आया, कहाँ जाते समय उसी को कहते पूर्व में मैं क्या था, पूरा कैलेंडर सामने आया। मैं बैल पड़ा था, ओसा था, और व्यक्ति ने आकर मुझे ऐसी दया करी और नमोकार मंत्र पढ़ा, जिसके कारण मुझे इतना बड़ा उच्च पद मिला। वो व्यक्ति कहाँ है, वो आज तो मेरे सामने भगवान है, उसको कैसे पार करूं मैं। उसको यही लगन लगी और कुछ नहीं चिंता कर रहा। लौट के आया, सोच रहा है क्या करूं, उस व्यक्ति से, उस आत्मा से मुझे मुलाकात करना है और कुछ नहीं करना। मेरा तो अब संसार में कुछ मन नहीं लग रहा है, कोई किसी में मेरा चित्त नहीं लग रहा, अब कुछ नहीं करना, उस व्यक्ति को प्राप्त करना है। अब कैसे किया जाए। तो क्या करते हैं, एक विशाल सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण करता है। कौन, राजा, राजकुमार, भव्य सुंदर और विशाल मंदिर का निर्माण किया। और निर्माण करने के बाद मंदिर की एक भित्ति पर एक चित्र निकाला। क्या निकाला, चित्र निकाला। एक बैल मरणासन है और उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाता हुआ एक चित्र बनाया। एक व्यक्ति सुना रहा है और बैल पड़ा हुआ है। ऐसा चित्र निकाल करके राजा ने कहा, इस चित्र को जो गौर से देखेगा, इस पर कोई चर्चा करेगा तो उसको बुलाना। एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। इस चित्र को जो भी देखेगा, इस पर कोई चर्चा करेगा, उस व्यक्ति को मेरे पास लाना। ऐसा करके एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। हो गया, अब टाइम तो लगेगा। और कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद वही सेठ जी इस नूतन मंदिर में आए। दर्शन करके लौटते वक्त उस चित्र को देखा और कहा, ऐसे तो मैंने एक बार, ऐसा ही एक महीने एक बार बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था। ऐसा उन्होंने कहा। बस वह व्यक्ति खड़ा था, पधारे, मैं इसीलिए नियुक्त हूँ, कब मिले हैं ये, मैं इसीलिए तैयार था, मुझे राजा सामने मेरे लिए नियुक्त किया। आज मेरा यह संकल्प, गुरु, राजा महाराज का जो विचार सफलीभूत हुआ। आप पधारो, आप पधारे, आपके लिए मैं खड़ा हूँ, आप चलो, राजा साहब आपको बुला रहे हैं। प्रेम विनय के साथ कहने के बाद सेठ जी उस व्यक्ति के साथ चले जाते हैं। जो ही वे दरबार में प्रवेश करते हैं तो समाचार मिल चुका था। राजा साहब उठ के आते हैं बीच में और मुकुट को निकाल करके उस सेठ जी के मस्तक पर लगा देते हैं और उनको गद्दी पे बैठाते हैं और प्रणाम करके, मैं अब चाह रहा हूँ, अब अपने जीवन के बारे में मैं स्वाध्याय करूँगा। अब स्वाध्याय करूँगा, अब मैं अपने ऐसा एक उत्तम पद मुझे दिया, धन्य है आप, मुझे आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जिस पर्याय को आपने ऐसा उत्तर किया, कोई किसी प्रकार की आपने भावना न रखी, केवल कल्याण की भावना लेकर के आपने नमोकार मंत्र सुनाया, जिसके कारण मेरा लिए इतना उत्तम पद मिला और स्वर्ग से होकर के मैं यहाँ आया। आहा, धन्य है अकर के उस चला गया। अब देखिए शेठ जी राजा बन गए, राजा बन गए और वे वह राजकुमार दीक्षा लेकर के और उन्हें तपस्या करके समाधि पूर्वक प्राणों को त्याग करके स्वर्ग गए। वहां से लौट के आया तो क्या बना, सुग्रीव। बैल का जीव क्या बना, सुग्रीव बना। और जय श्री जी साहब कुछ दिन के बाद राज पाठ करके वे भी दीक्षित हो गए और मुनि बने और समाधि पूर्वक उन्होंने अपने जीवन को त्यागा और वे स्वर्ग गए। वहां से बलभद्र बन के, राम बन के इस धरती पर आए। बताओ नमोकार मंत्र की
क्या महात्म है। ये देखो आज पंचम काल हो चतुर्थ काल हो नहीं, इसलिए कहता हूँ इसका अंतरंग से यदि आप नमोकार मंत्र का जाप करते हैं सब प्रकार की समस्याएं शांत हो जाती हैं और आपको सही धर्म का स्वरूप क्या है बताया जाता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्वापि देवोपि देवस्वा, हाँ क्या स्वापि देवोपि देवस्वा और जायत धर्म के लिए साथ। देखो देव जो है पाप के लिए आता पाप, पाप के कारण देव क्या हो जाता है श्वान हो जाता है और श्वान जो है धर्म के कारण क्या होता है देव हो जाता है। यह है संपद धर्मा शरीरी नाम, अर्थात यह एक अनिर्वचनीय क्या है संपत्ति है जिसके द्वारा इस प्रकार हो जाता है। यह संसार में इस प्रकार हाँ चल रहा है, जिसका पुण्य है और जिसका पाप है। इस प्रकार की रहस्य को, इस रहस्य को नहीं समझता है तो वह क्या हो जाता है संसार में पड़ा हुआ है, बाहरी चमक देव की पीछे पड़ जाता है। अब देखिए राजकुमार कितना उत्थान को प्राप्त हुआ, फिर भी उस भोगों से वे प्रभावित नहीं हुआ और वो चल करके उनने आत्म कल्याण किया। तो इस प्रकार गुरुओं ने हम लोगों को उपदेश देने का कितना पुरुषार्थ किया। हाँ को आप कब 2000 वर्ष किसको कहते हैं, लेकिन ये वाणी आप लोगों को पवित्र कर रहे हैं। देखो कितनी जो जो भी पढ़ेगा इस ग्रंथ को उसका कल्याण होगा। तो ऐसे भाव वीतरागिका के महत्व तो यही है। वीतराग भाव के साथ यदि आप स्वाध्याय करते हैं अवश्य आपका कल्याण होगा। कल्याण का मार्ग तो यही है। वही नमोकार महामंत्र के द्वारा ये सब मंत्र क्या अनेक मंत्र निकले हैं। ये द्वादशांग का सार है। द्वादशांग किसको कहते हैं, बहुत बड़ा है। आज कहते हैं स्वाध्याय करने वाले अभी रास को नहीं समझ रहे हैं, कहते जो जो देखा वीतरागनी नहीं, वीतरागनी तो देखा है हो रहा है, लेकिन यदि जो जो हो रहा है तो फिर उपदेश क्यों दे रहे हैं। मैं एक ही पूछना चाहता हूँ, जो होना है वही होगा, तो ये उपदेश देने की क्या जरूरत है। उपदेश यही दिया जाता है, इसमें पुरुषार्थ है, और जो आप बोल रहे हो उसमें पुरुषार्थ नहीं है। जो होना ही होगा, जो होना है वही होगा, तो आप पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं, उपदेश क्यों दे रहे हैं। हाँ ऐसा ये समझना नहीं, जो क्या है ये समझ लो। भगवान ने इसलिए कहा इतना आप कर लो, उसके बाद की बात अलग है, दैव है, लेकिन इतना तो आपको करना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक उतना ही करेंगे। सुन लीजिए आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, हाँ क्या किया उन्होंने, परिवार का नाता छोड़ा, राज छोड़ा, और जो भी हम अपना रहे थे परिग्रह को छोड़ दिया। इतना ही किया, इसके बाद कुछ नहीं करना, बस चुपचाप बैठे रहना। अब अपने आप होगा वो, अब कुछ नहीं करना, अपने को होगा वही होगा, लेकिन इतना तो आपको करना होगा। हाँ ये नहीं करते हैं तो आप, मुझे भी मुनि होने की इच्छा है, इच्छा कहने वाले नहीं होने वाला, आपको उसमें रुचि पैदा करना होगा। भले फेल हो जाए बात अलग है, लेकिन जाना होगा आपको। हम तो करेंगे, जो होगा होगा, लेकिन करना होगा, किए बिना होगा नहीं, ऐसा है। तो यहाँ पर जो है परिणामों की बात है। आपने भी पूर्व में ऐसे परिणाम किए जिसके कारण यह मानव जीवन मिला। बहुत दुर्लभ बताया गया है, इतनी दुर्लभ है कि बहुत ही नहीं, आपको उसको उपमा दे नहीं सकते। फिर भी आज कली काल में, पंचम काल में, और इतने दुर्लभ हाँ विकट परिस्थिति में यह मानव पर मिला। बहुत आपने बहुत पुण्यार्जन किया होगा जिसके कारण यहाँ हुआ। हाँ इस पद का, इस पर्याय को हम गौर करके चल रहे हैं, मूल्यांकन आंक नहीं रहे, लेकिन जो करता है वो सही समझता है और चला जाता है। लेकिन आज हम सुन करके चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, सुन लो, कालांतर में अवश्य वह आएगा काम, समझे क्या आएगा। लेकिन आपको भाव भक्ति जो
भले समझ में नहीं आए बात नहीं, लेकिन हमें करना है। ये एक नियम लो, इतना हमें करना ही है, स्वाध्याय करना है। भले ही 15 मिनट पढ़ लो, 5 मिनट पढ़ लो। एक घर की बात कर रहा हूँ, दक्षिण की बात कर रहा हूँ। इस शरीर क्या स्वाध्याय करते थे क्या? वो कन्नड़ पढ़े थे, वो हिंदी पढ़ते थे वो, हाँ, और एक एक अक्षर तोड़ के पढ़ते थे। कई लोग जो है उनकी चिढ़ाते थे, क्या पुराने गांठ खोलना, नए गांठ डालना। स्वाध्याय में हाँ क्या स्वाध्याय करते ना, वो तो बांधते हैं, हाँ, शास्त्र को अचार बांधते हैं, गांठ लगाते हैं। उसी प्रकार पुराने गांठ निकालना और नया गांठ डालना। इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप? ऐसे चिढ़ाते थे। लेकिन अब लास्ट में, अंत में ऐसे हो, थोड़े समय के उन्हें बोलो जाओ, हम दिखा दी तो मैले। और बाद में ये स्वाध्याय का फल रहा कि पूरी के पूरे लोग, जैसे चतुर्मास होता है, तो मैंने घर में अच्छे बढ़िया जो है एक ग्रंथ लगा देते, चारों ओर से आ जाते थे, और अच्छे बढ़िया जो है शांतिनाथ पुराण है, पार्श्व पुराण है, प्रद्युम्न पुराण है, अभी लगाते थे और अच्छे व्याख्या करते थे। तो क्या है, श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। कितनी भी परिस्थिति हो, कोई भी अच्छा भाग समय समस्या भी हो तो भी छोड़ते नहीं दो। 5 मिनट तो पढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे। भले 10 बजे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ के जाएंगे। ये अपने आवश्यक में कमी नहीं लाएंगे। मंदिर जाना और ये करना, उसी के प्रभाव है। आचार्य महाराज आज इतने बड़े क्या हुए, हाँ, महान आचार्य बन गए। वो 16 साल की उम्र में प्रवचन करते थे वे, और बुलाने के लोग कई लोग आते थे। बताओ क्या है? यही है लगन, यही है वो प्रभाव, विशुद्धि का प्रभाव अपने आप आ जाते। इस विशुद्धि प्रभाव करने से ऐसे आत्माएं आपके पास अपने आप आएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप आएंगे। हम दूसरे को, हमको क्या कहेगा फलाना, इस पर ध्यान देंगे, 3 काल में आप पार नहीं कर पाएंगे। आपकी दृष्टि अभी प्रभावित हो रहा है। आपने यदि धर्म के रहस्य को समझा है तो दुनिया की बातों से क्यों आ रहे हो? दुनिया की बातों में क्यों आ रहे हो? वो अज्ञानी है, वो कहेगा। लेकिन आप ज्ञानी हो ना, तो आप ज्ञानी तो वो छोड़ते हो। यदि उनकी बातों में आके छोड़ते, इसका मतलब उनमें और आप में कोई अंतर नहीं, दूसरों की कहने से कर रहे हैं। आप देखिए, ये नग्न मुद्रा किसको पसंद नहीं क्या? क्योंकि फिर वो किसी को पसंद नहीं, हम भी छोड़ दें इसको, गलत है। उनके कहने से हमने कि थोड़ी हमने कपड़ा उतारा, हम अपनी रुचि से उतारा है और हमने आपको समझा। दुनिया तो कहेंगे 22 परिचय के अंतर्गत वो एक आता है नग्न परिचय। वो नग्न परिचय हम सहन करेंगे पूर्वक तो कर्म निद्रा होगी। कर्म निद्रा की साधन है। तो धर्म को हम बाहर से नहीं है, अंतरंग की बात है। तो वो सब कर्म के उदय में ये सब बातें आएंगे, आपकी परीक्षा होगी, तो परीक्षा से हमें फेल नहीं होना, ये बताया जा रहा है। तो देव नरक, हाँ, कुत्ता हो रहा है, एक इंद्रिय आदि पर्याय में जा रहा है उच्च पद को, क्योंकि उस पहले ने उन्हें बहुत अच्छे धर्म किया होगा तभी पर्याय को प्राप्त किया। लेकिन आज वह इस प्रकार प्रभावित हुआ कि पाप के कारण वह नीचे आ गया। आप लोगों ने सुना होगा, स्वाध्याय करते हो, आजकल जो है प्रथमान योग को एकदम निगलेक्ट करते हैं समझदार। लेकिन प्रथमान योग ऐसी चीज है, चारों अनुयोग को बताने वाला है वो प्रैक्टिकल के रूप में, और कैसा कैसा उत्थान होता है ये बात पूरी चित्र सामने आ जाता है। तो ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, इस हुंडावश काल में, इस वर्तमान में, इस आदिनाथ की परंपरा अर्थात चतुर्थ काल में 63 साल का पुरुष हुए, उसमें 2 चक्रवर्ती नरक को गए। क्यों गए? बहुत बड़ी पद का है, 63 साल का, उसको कहते सलाग्नी पूजनीय, हाँ, प्रशंसनीय होते हैं, उनका नाम 63 साल कहते हैं। और जो देवों के द्वारा पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, और खुद स्वयं आते हैं, वो भी नरक गया। क्यों गया बताओ? ये
धर्म को प्राप्त करके भी हम उस धर्म को, उस पुण्य को हमने गलत उपयोग किया। उसमें आता है कौन? दो चक्रवर्ती में एक शुभम चक्रवर्ती के बारे में बोल रहा हूं। देखिए, शुभम चक्रवर्ती नाम में एक सार्थकता है। शुभम क्यों कहा? जिस वक्त वो जन्म गया उसको तलघर में रख करके पालन पोषण किया गया। क्या? जिस जमाने में वो पैदा हुआ उसको बचाने के वास्ते कि तलघर में, सुभौम भूमि में तलघर में रख करके पालन पोषण किया, शत्रु से हमें बचाना है। क्या? क्योंकि उस जमाने में एक परशुराम जी हुए, वह जो है ब्राह्मण, उन्हें क्षत्रियों का क्या किया? हनन किया था। 7 बार हनन किया, फिर भी वह चक्रवर्ती पैदा हो गए। अब इसका क्या? जीवन को हमें देना है, क्षत्रिय का क्या कुल परंपरा चलाना, इसलिए हमने क्या किया? इतनी भूमि में, तलघर में छुप करके उसका पालन पोषण हुआ। एक दिन बोला गया परशुराम को कि तेरा शत्रु पैदा हो चुका है। एक मुनिराज ने बोल दिया, अच्छा कहाँ हुआ वो? कहाँ है वो? आपको ऐसा नहीं, आपके यहां आएगा। कैसा आएगा? क्या होगा? अब देखिए, तो उन्होंने कहा आपके अन्नपूर्णा जो भोजनशाला है उसमें आएगा और वो आपको मारेगा। अच्छा, मुझे मारेगा? हाँ। उसकी पहचान क्या है? तो उन्होंने कहा एक दाढ़ी को परोसो। दाढ़ी को परोसने के बाद क्या होगा? खीर बन जाए जिसकी थाली में अपने आप। दाढ़ी को परोसने के बाद वह यदि खीर बनता है तो वह शत्रु है आपका। बस ये बात आ गई तो उन्होंने कहा नियुक्त कर दिया। पता ना, जो आते हैं हम उनको खत्म कर देंगे। कई लोग भोजन के लिए आते थे, हर व्यक्ति को परोसा जाता था, उसको होता नहीं था। लेकिन प्रतिदिन सबको परोसा जाता था, वो होता नहीं था, अतः खीर नहीं बनता था। खीर नहीं बना तो वो है ही व्यक्ति। एक दिन वो आ गया। कौन? शुभम। छोटा पर्याय में था, छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, और चक्रवर्ती नहीं बना था उस वक्त, कुछ नहीं बना था, सामान्य था। अब देखो क्या होता है, किसका पुण्य कितना ऊंचा था चक्रवर्ती का। और आया, उसको भी परोसा गया। परोसते ही खीर बन गया। खीर बन गया। अब कि उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। किसके पास? शुभम के पास। वो तत्काल आ गया तलवार लेके। कौन? परशुराम। और मारने आया तो क्या हुआ? थाली चक्र बन गया। बताओ, भोजनशाला में आयुशाला हो गया। अब बताओ कितना पुण्य। हाँ, भोजनशाला में क्या, जिसको जिस थाली में आपको खीर परोसा गया वही चक्र बन करके उसे छोड़ गई, खत्म कर दे। बताओ क्या पुण्य, क्या पुण्य। ये सब क्या है? पूर्वकृत पुण्य, इतना धर्म का प्रभाव। बताओ कैसा बचाता है धर्म आपको। लेकिन हम मुंह में ऐसे आ करके कर जाते हैं, भूल जाते हैं। अब बताओ, उसको खत्म कर दिया। उसी दिन से वह चक्रवर्ती बन गया। बताओ, आयुधशाला में पैदा होता है, लेकिन ये भोजनशाला में पैदा हुआ, ये भी हुंडासान का दोष। हाँ, बता। अब देखिए, और यही इतना महान आत्मा हो करके भी नरक गया। क्यों गया? जिसके हम महात्मा बता रहे हैं ना, उसके विरुद्ध काम किया उन्होंने। क्या? चक्रवर्ती बना, और जो आप जानते हैं चक्रवर्ती के वैभव को सब प्राप्त हो गया, उसको सब हो गया, सब कुछ हुआ। लेकिन एक दिन की बात है, अब आता है पुण्य क्षय हो रहा है। पुण्य क्षय हो रहा है। अब जब पुण्य क्षय होता है तो अब पाप का अतिशय शुरू हो जाता है। पुण्य का उदय होता है तो शुभ अतिशय होते हैं। अब पाप का उदय अतिशय होता है तो अनेक प्रकार के अनिष्टकारी कार्य होने लगते हैं। तो हुआ क्या? एक दिन चक्रवर्ती जी
भोजन के लिए बैठे थे और क्या हुआ, उनको खीर परोसा गया और तब तक उठाकर उन्हें खाया। तो क्या हुआ, मुंह जल गया तो चक्रवर्ती का क्रोध कुपित हो गया, जबरदस्त क्रोधित हो गया। उसको पकड़ करके पूरी खीर उस रसोइया के ऊपर डाल दिया गया। तो क्या हुआ, मर गया। तो उसको वैर पकड़ लिया, उसने छोड़ूंगा न तुझे। हाँ, वह बन गया देव। देखता हूं मैं भी, आज आप तुम बलशाली हो और मैं निर्बल हूं, मैं भी बलवान बनता हूं और तुम्हें भी दिखूंगा। अब बताओ, धर्म को भूल गया, हाँ, लोभ में आ गया, इंद्रिय के वासीवत हो गया, तो इस प्रकार महापाप किया। अब क्या हुआ, वो देव बन गया और जाति स्मरण हुआ उसको। हाँ, देखता हूं मैं कहां से आया, अरे ऐसा जो हुआ, ये घटना है। आ गया, क्या बनकर के आ गया, एक बगीचा का माली बन के आया और एकदम बढ़िया से आम लेके आया। किसमें, दरबार में लेके आया। क्योंकि लोभ के कारण है ना, क्योंकि हाँ चटुल्ला है, इसने खाया, तत्काल जल गया तो मेरे लिए मार दिया। इसको इसी के द्वारा हम कथन करेंगे। इतना बढ़िया उसने एक एक कोर खाने पर ऐसा अनुभव किया चक्रवर्ती ने, अभी तक इस प्रकार हमने आम नहीं, आम कहाँ से आया। और लगातार प्रतिदिन वो लेके आता था और एक ही लाता था वो, और वह बहुत ही उस बस भूल गया आम को पाना है हमें। एक पूछता है, ये कहाँ है यहाँ आम, वो यहाँ पर दूर बहुत है, वहाँ पर एक ही मिलता है, आपके लिए लाता हूँ। नहीं, हमें बहुत चाहिए। तो चले, आप ही चले वहाँ पधारें, तो हम आपको जितना चाहिए दिला देंगे। बस यही चाहता था वो, कौन, माली, अरे देव बन के आया था। बस वहाँ एक समुद्र के पार जाना पड़ता है, कोई बात नहीं, कमी क्या है हमारे लिए। बैठ के चला, समुद्र में बैठा है, किसके पीछे, आम के पीछे, और सब भूल गया और जा रहा है। और जो ही बीच में पहुंचा तो अपना रूप दिखाता है, कौन, वह माली देव रूप में खड़ा हो गया। हाँ, बता ले, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। वैसे देखा जाए देव लोग मारते नहीं, धमकाते हैं। कभी भी वह अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारते नहीं, धमका रहा था वो, और रूप बदल करके बोल दिया, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो पूरा पीती बातों को याद कराया। हाँ, तुमने मुझे मारा था, आप खीर के पीछे इतना सुंदर बनाया, आपको थोड़ा सी भी सर नहीं हुई, आप बीच में क्यों खाना चाहिए था, किनार से खाते तो हो जाता, आपने बीचे हुआ, हाँ, आ करके इतनी भूख लगी तुम्हें, हाँ, ऐसा खूब बोलता रहा और उसको हाथ में लेकर बजा रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा था, नमोकार मंत्र बोल रहा था, कौन, चक्रवर्ती, इसलिए कोई हाथ नहीं लगा ना पा रहा था। अब क्या करूं मैं, वो नमोकार मंत्र बोलते हुए मैं उसको मार नहीं सकता। अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा। कैसे, कब छोड़ूंगा, बस पानी में नमोकार मंत्र लिखो और उस पर पैर रख दो, मैं छोड़ दूंगा। यही आपके लिए दंडित कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। उसके बातों में आ गया, उसका पुण्य क्षीण हो चुका था, इसलिए उसकी बातों में आ गया। जो कि चक्रवर्ती के अंडर में आते हैं और सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रणाम करते हैं, बार बार करते हैं, हमारा सौभाग्य समझते हैं। लेकिन आज वो देव उसको धमका रहा है और डरा रहा है, अनेक प्रकार बातें कर रहा। क्यों कर रहा, तेरा पुण्य खत्म हो चुका। पुण्य खत्म होता है तो ये बातें होने लगती हैं। एक बात राजवार्तिक में लिखा है, क्या, जो पंच कल्याण का अधिपति सौदरमिंद्र सभी देवों पर आज्ञा कराने वाला, हुक्म करने वाला, वो भी
उसका भी जब पुण्य कम होता है, आज्ञा का पालन कोई नहीं करता, आज्ञा का पालन कोई नहीं करता। इस समझ में आता है, हाँ अब यहाँ से रिटायरमेंट होने का है, रिटायरमेंट होने का काल आ गया, और पालन नहीं कर रहा है, इसलिए वो छोड़ देता है, अपने में काम में लग जाता है। तो उसका भी पुण्य खत्म हो गया था, बस उसने बातों में आ गया, कर्म कैसे दिखे है, और उसने नमोकार मंत्र बोला और उस पैर रखते तत्काल नीचे चला गया, सप्तम नरक चला गया। बताओ, वही नमकार मंत्र के द्वारा, इमाम मंत्र के द्वारा उच्च पद को प्राप्त किया, उसका अभिनय करने से ऐसा होता है। न धर्मो धार्मिके बिना, ये आगे आने वाला इसी में, क्या जो धर्मात्मा का अवमान करता है, तो धर्मात्मा का अवमान नहीं कर रहा, अपने धर्म का अवमान कर रहा है। स्मेन यो यत्येति धर्मस्थान गर्भिताशया सोत्येति धर्मात्मीयम न धर्मो धार्मिके बिना। यह आने वाला है कि हो गया, क्या हो गया? तो क्या जो ये व्यक्ति धर्मात्मा को नीचे दिखाना चाहता है और उसको ये करना चाहता है, अवमान करना चाहता है, अपमानित करना चाहता है, तो वह धर्मात्मा शांत बैठता है। क्यों? मेरा अपमान नहीं कर रहा हो, वह अपनी धर्म का अपमान कर रहा है। इसलिए अपने को कभी भी अहंकार नहीं करना। ये ठीक है, अज्ञान दशा में कर रहा है, तो इसने नमोकार मंत्र का अवमान किया, उसको अपने मूल्यता आंकी नहीं, और पाप का उदय हुआ, इसलिए इस प्रकार कार्य हुआ। देव में है, वे व्यक्ति है, लेकिन इस प्रकार होता है। देखिए, दोनों बातें हैं। उसने पूर्व में नमोकार की आराधना की होगी, तपस्या की होगी, आदि होगी, लेकिन ऐसा हुआ। यही चक्रवर्ती आगे तीर्थंकर होने वाला है, ये भी बात है। आगामी भविष्य काल में जो तीर्थंकर होने वाले, वही नरक प्राय करके नरक से ही आने वाले हैं। एक दो व्यक्ति हैं जो ऊपर से आने वाले, बाकी सब 22 तीर्थंकर तो हैं नीचे से आने वाले हैं। तो उसमें से ये भी एक है, कौन? शुभम चक्रवर्ती भी है और एक ब्रह्म चक्रवर्ती भी है। बताओ, अभी तो क्या गति हो रही, क्या हो रहा? सैनिक नया से लेकर जितने भी हैं सब नीचे से आने वाले हैं। कर्म की विचित्रता है, यह हुंडासुर काल का दोष है। इस प्रकार उसने धर्म करते हुए भी धर्म से विमुख होकर के नरगति को पतित को प्राप्त हुआ। भले थोड़ी सी हम अपने विचारों में बदलाहट लाते हैं और विचारों में तब्दील लाते हैं, विश्वास जिसको कहते हैं सम्यक दर्शन में कमी आती ही यह घटना घट जाती है और वह पाप का भोजन बनता है। छोटे छोटे रूप में 3 दृष्टांत आपको दिया, कितने 2 तो उत्थान के लिए, एक पतन के लिए। कैसे कैसे ही परिणाम है, हमारे परिणाम ही हमारे लिए क्या बाधक भी है और साधक भी है, अलग अलग निमित्त। इसलिए यह उपदेश दिया जा रहा है। उपदेश का अर्थ है हम अपने बहिर्मुखी न होकर के अंतर्मुखी होने के लिए यह बात की जा रही है। इसलिए हमें धर्म के लिए धर्म अर्थात पुण्य के द्वारा क्या हुआ? धर्म, और पाप के क्रम से क्या होता है? जीव भी नरकी हो जाए, पाप आता है, निज गति को प्राप्त होता है, और निज गति वाला भी धर्म के कारण उत्थान होता है। यह समझना है, क्योंकि ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से अपने कर्म फल दिया करते हैं। इसलिए हमें इन श्लोकों से, इन स्वाध्याय से अपने को परिणाम को संभालने के किस प्रकार संभाला जाता है, यह सब उदाहरण दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आगे जितने और भी दृष्टांत देंगे, पशुओं के बारे में देंगे। आचार्य महाराज कहते हैं उलझे हुए श्रावकों के लिए क्या सुलझे हुए पशुओं के उदाहरण देते हैं, और उलझे हुए मुनियों के लिए सुलझे हुए श्रावकों के उदाहरण देते हैं। क्या दोनों हो गए? दोनों उलझे भी हैं और सुलझे भी हैं। तो सुलझे हैं कौन? श्रावकों के लिए तो पशुओं के उदाहरण दे रहे हैं। सूकर जैसा प्राणी, शेर जैसा क्रूर प्राणी, आदि आदि पकड़ो, कैसे कैसे
हम लोग क्या कई बार हम भी इस पर्याय को प्राप्त हो चुके हैं, कई बार हो चुके, अनंत बार हो चुके, आगे का और भी कह नहीं सकते अभी कितने बार और हाँ कहाँ कहाँ जाना पता नहीं। अभी तो है पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए इस पुण्य का पुण्यार्था क्या शुभ परिणाम करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। और इस प्रकार के मार्गदर्शन देने वाले महान आत्माओं का भी दर्शन हो रहा है, इसलिए हमारा ये जीवन पावन पवित्र है। यदि हम इधर थोड़ा झुक जाते हैं, भूल जाते हैं और वो विषय कषाय की ओर दृष्टिपात करते हैं तो वही पुण्य आपका पाप पूर्व में परिणत होकर के क्या होगा, आपको पतित बनाता है। इसलिए परिणाम को संभालना ही हमारा कर्तव्य है। इसे इन उदाहरणों से हमें समझना चाहिए कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अपने आप को समझाने के लिए आचार्यों ने हम लोगों को हाँ इस प्रकार उपदेश दिया, क्योंकि वे खुद स्वयं उस मार्ग पर चल रहे थे। हम उपदेश तब दे सकते हैं जब हम कुछ कर रहे हों, नहीं तो नहीं। धौला में एक जगह आया था, शिष्य ने पूछा कि नरकों में भी सम्य दर्शन होता है, सम्य दृष्टि सम्य दृष्टि होकर के दूसरों को मित्र दृष्टि समझाए, नहीं समझेगा। साधारण भाई को समझा नहीं सकता, भाई को समझा नहीं सकता, बाप ही समझा सकता है ना। इसी प्रकार भले कितनी भी हो, लेकिन वो समझा वही सकता है जो उसके, तुम भी उसी पद पे हो, हम भी दे, तो तुम क्यों समझा रहे हैं मुझे। यदि आपका पद अलग होता तो हम समझ लेते, और यदि चला करके समझाते तो नहीं समझेगा। कोई भी व्यक्ति कहा सीखता को दीजिए जाकर सुख सुवार, हाँ सीख उसको देना चाहिए जो बार बार कह रहा है भाई साहब बताइए, ऐसा विनम्र परिणाम के साथ बोल रहा हो, बहुत समझने की बात कहता है, तब इस दो शब्द को तो काम आएगा। नहीं तो हम शिविर लगा करके हाँ प्रचार करके हाँ विज्ञापन दे करके एक बुलाते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इकट्ठा नहीं, धर्म क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। धर्म तो है, वो है ही है। कई लोगों ने कहा कि आपके अनुयायी शिष्य बहुत कम हैं और उनके यहाँ देखो बहुत बड़े हैं, ऐसा वैसा। आचार्यवाद ने कहा हाँ ठीक है, बताओ नागपुर में पान की दुकान कितने बताओ, हाँ हजारों में होंगे। हाँ फिर चाय के उससे कम, हाँ चाय की दुकान कम, उससे कम क्या है किराने की दुकान, उससे कम क्या है कपड़े की दुकान, उससे भी कम क्या है सराफा की दुकान, हाँ उससे कम क्या है हीरे हाँ मोती की, बताओ गिनते हैं यहाँ पर। हाँ बताओ है तो हजारों में है चाय पान की दुकान, ये मतलब क्या है। हाँ इसी प्रकार यहाँ पर भी चलता है। तो ये दुकान में आने में बहुत पावर चाहिए तब यहाँ आ पाएगा, अन्यथा नहीं। तीर्थंकरों के काल में भी ऐसा होता है क्या। अब देखो ना यहाँ कितने पुरुष बैठे हैं, उससे दुगुने तिगुने महिलाएं बैठी हैं। समोसन में यही संख्या बताई गई है। हाँ 1 लाख पुरुष हैं तो 4 लाख महिलाएं श्राविकाएं हैं। आरिका वो अलग, सब इसमें संयुक्त है, वो उसमें समझे। अलग आरिकाओं का कोई अलग कोटि नहीं है, समझे। 12 ही कोटि हैं, समझे क्या। जैसे श्रावकों की कोटि में ऐलगी छुलगी भी बैठ जाएंगे, जैसे तुम्हारे यहाँ भी छुल्लिका आरिका बनेंगे और तुम भी बैठेंगे। 12 ही कोटि हैं, गिनाऊं क्या। पहले कोटि में मुनि महाराज, उसी में सब केवली भी बैठे हैं वहां पर। ऐसा नहीं कि मुनि महाराज अलग और केवली वाला, सब एक साथ, सब साधक हैं, अलग अलग हैं नहीं, मुनि महाराज है। इसके बाद कल्पवासी देवियां, इसके बाद अधिकाएं, बता तीसरे नंबर में लाए उनको। ये समझ में नहीं आता क्यों दिया, क्या पता। गुरु क्या भगवान की वाणी है, आगों की धर्म के नहीं सकते। पहले में कोटि में मुनिराज, द्वितीय में कल्पवासी देवियां, तृतीय में आरिकाएं, और उसमें सब आ गए। कौन श्राविका भी आ गए, श्रावक सब आ गए। और फिर आज में आती हैं कौन ज्योतिषवासी देवियां, फिर भवनवासी देवियां, व्यंतरवासी देवियां, फिर बाद में व्यंतरवेद देव, हाँ फिर ज्योतिष देव, फिर बाद में कल्पवासी, फिर बाद में श्रावक अर्थात पुरुष
अर्थात मनुष्य कोटा उसमें आ गए, फिर अंत में त्रियंचों की कोटा, इस प्रकार बनाए हुए। लेकिन आजकल कोई कहते इसमें भी फर्क, आशिकों की कोटा अलग बना रहे और क्या करते हैं वो महिलाओं को और इसमें मिक्स कर रहे, किसमें, साँकों में मिक्स कर रहे, गलत। यहाँ नहीं बैठ सकते, वहां कैसे बैठाएंगे हैं? उनका वर्गीकरण अलग है, उनके का अलग है, अब मिक्स कैसे करेंगे आप हैं? आप लोग भी अलग अलग बैठते हैं तो वहां कैसे बनाए? ऐसा नहीं, ऐसा है। इस प्रकार थोड़ी आर्य का पद है, आर्य का पद इतना ही स्पीकर है, ये सब नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अलग अलग है, परिणामों को समझ लो। कहीं भी कोई बड़ा कोई छोटा कुछ है ही नहीं, सब मिथ्या बातें हैं। ये जब तक ये भाव भेद आएंगे धर्म क्षेत्र में भी इस प्रकार आएंगे तो 3 काल में आपको उत्थान होना नहीं है। तो समोसा में जाकर भी कोई समोसा खा के आना है और कुछ नहीं करना, ये होता है। इसलिए ये सब बात तो भैया इस मिथ्या परिणामों को छोड़ करके उस वीतराग परिणामों को बनाने के लिए यह ग्रंथ लिखे गए हैं। हमारे पास वही आपके परिणाम आप में होंगे, लेकिन इस निमित्त से होंगे, इसलिए यह बताया जा रहा, जब होना होगा लेकिन अपने को प्रति कोशिश करेंगे तब अपना ये जीवन मिला है, इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो कहाँ चले जाएगा पता नहीं चलेगा, उड़ नहीं जाएगा। इसलिए आपका समय भी हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि पशु भी इस प्रकार उनके पास भी ज्ञान होता है और विवेक होता है, उसके कारण उनका जीवन क्या हुआ, उत्थान को प्राप्त हुआ। लेकिन वो विवेकशाली यदि अपने विवेक को भूल जाता है तो वह उसका पतन हो जाता है। इस श्लोक के द्वारा बताया गया है। बोलिए बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुधारे पावंद मानस ममास्तु देवी। आज स्वीकृति में जिन महानुभाव का नाम आया है